बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मते मुस्लिमा की रहबरी और रहनुमाई के लिए कुरान करीम नाजिल फरमाया। कुरान करीम जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और सबसे ज़्यादा मुअतबर किताब है, सबसे ज़्यादा अज़ीम शान किताब है, और जब से नाजिल हुई है और क़यामत तक जब तक जिंदा व ताबिंदा इस्लाम कुरान करीम रहेगा, तब तक के तमाम इंसानों के लिए ये किताब रहबर और रहनुमा है, आइडियल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर तमाम चीज़ें बयान की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर तमाम गुनहगारों का भी जिक्र किया, जालिम बादशाहों का भी जिक्र किया, काफिरों का भी जिक्र किया, मुशरिकों का भी जिक्र किया, मुनाफिकीन का भी जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें ज़ालिमीन का भी जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें अंबिया किराम के वाक़यात को बयान किया, सहाबाए किराम का जिक्र किया, और बेहतरीन लोगों का उसके अंदर जिक्र किया, जिनके रास्ते पर चलकर हम कामयाबी व कामरानी हासिल कर सकते हैं। ऐसे तमाम लोगों का जिक्र किया, वाक़यात को बयान किया, अहकामात को बयान किया, इंसान की पैदाइश से लेकर और उसकी मौत तक के तमाम चीज़ों को जिक्र किया। किस तरीके पर इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उसका जिक्र किया, किस तरीके पर क़यामत आएगी उसका जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को एक ऐसा मजमुआ बनाकर पेश किया कि दुनिया के अंदर कितने भी बड़े से बड़ा मसला हो, जब उस पर हमें कुरान करीम की कोई बात की ज़रूरत पड़ती है तो कुरान करीम की कोई न कोई आयत उसका जिक्र कर रही होती है, उसकी जानिब इशारा कर रही होती है। उन तमाम मामलात के बारे में कुरान करीम में हमें मिल जाता है। तो इससे मालूम हुआ कि अगर कामयाब और कामरान जिंदगी चाहते हो तो कुरान करीम को मजबूती के साथ पकड़ लो, और अगर नाकाम रहना चाहते हो दोनों जिंदगियों में तो फिर कुरान करीम से दूरी इख्तियार कर लो। और जब हम पूरी दुनिया के अंदर खुसूसी तौर पर अपने मुल्क के अंदर गौर करते हैं, मुसलमान कुरान करीम से वाकई दूरी इख्तियार कर चुका है। यूं तो दावा करता है कि हम मुहिब्बीन कुरान हैं, हम कुरान की मोहब्बत वाले हैं, हम कुरान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वाकई ये जोश, ये जज्बा लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर है, लेकिन सिर्फ इस जज्बे से तो काम होने वाला नहीं है, बल्कि कुरान करीम के जो मुतालिबात हैं उन पर अमल करना जरूरी है। कुरान करीम हमसे क्या मुतालिबा कर रहा है इसकी मालूमात का होना जरूरी है। कुरान करीम के वाक़यात हमें किस जानिब, हमारे रुख को किस तरफ मोड़ना चाहते हैं इसकी जानकारी जरूरी है। कुरान करीम जिन वाक़यात का जिक्र कर रहा है उनसे हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए उसकी मालूमात जरूरी है। हमें किस तरीके पर जिंदगी गुजारनी चाहिए कुरान करीम हमें बता रहा है, उसकी मालूमात होनी चाहिए। तो लिहाजा इन तमाम चीजों से मालूम हुआ कि उम्मत मुस्लिमा को कुरान से जुड़ने की जरूरत है, कुरान करीम से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की जरूरत है। तो इसलिए कुरान करीम के असबाक का होना निहायत लाजमी और जरूरी है।
कुरान करीम की दुरूस का होना ज़रूरी और लाजमी है। कुरान करीम की तफासीर का होना ज़रूरी है। अलग अलग मकामात पर मसाजिद के अंदर दर्से कुरान होना चाहिए, तफसीर कुरान करीम को बयान किया जाना चाहिए और लोगों को बहुत दिलचस्पी के साथ उस मजलिस के अंदर शिरकत करनी चाहिए जहां दर्से कुरान और तफसीर कुरान हो रहा हो। उस मजलिस के अंदर बैठकर बहुत गौर से चीजों को सुनना और समझना चाहिए ताकि हमें मालूम हो सके कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम किस तरीके पर हमारी रहबरी कर रहा है, किस तरीके पर कुरान करीम हमारे लिए आइडियल बना हुआ है, किस तरीके पर कुरान करीम हमारे लिए नमूना बना हुआ है, किस तरीके पर कुरान करीम हमें गाइड कर रहा है कि आज आपकी शाम कैसे होनी चाहिए, आपकी सुबह कैसी होनी चाहिए, आपका खाना कैसा होना चाहिए, हराम और हलाल की तमीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, झूठ कितना बड़ा गुनाह है, जिना कितना बड़ा गुनाह है, चोरी कितना बड़ा गुनाह है, बदनजरी कितना बड़ा गुनाह है। ये तमाम चीजें कुरान करीम से हमें मालूम होंगी। हमको अल्लाह से ताल्लुक कैसे मजबूत करना चाहिए ये हमें कुरान बताएगा। अल्लाह हमसे कैसे राजी हो सकता है ये हमें कुरान बताएगा। हम अल्लाह से अपनी चीजों को कैसे मनवा सकते हैं ये हमें कुरान बताएगा। हमारे मसाइल जितने भी हैं ये तमाम इनका इस्तिखराज और इस्तिंबात सबसे अव्वल दर्जे में कुरान करीम से किया जाता है। तो कुरान करीम के दुरूस होने चाहिए। मैं अपील करूंगा तमाम मुतवल्लियान से, तमाम इमामों से, कम अज कम एक गांव की एक मस्जिद में कुरान करीम के दर्स का होना लाजमी और जरूरी है। शहरों के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी मसाजिद में दर्स कुरान और तफसीर कुरान का होना जरूरी है। कस्बों में कम अज कम 3-3, 4-4 जगह दर्स कुरान और तफसीर कुरान होना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि जो मेरे नाज़रीन हैं उन्हें मस्जिद के अंदर मशवरा करके अपने करीबी किसी आलिम से राब्ता करके एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार उनसे जितना भी वक्त मिल सके, मगरिब में, ईशा में, जो भी वक्त तय हो सके उसमें उनका टाइम लें, उनसे दरख्वास्त करें कि आप हमारी मस्जिद में दर्स कुरान कर दिया करें, तफसीर कुरान बयान कर दिया करें ताकि हमारे लोगों को भी इल्म हो जाए कि कुरान करीम के क्या मुतालिबात हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।